स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स पेपर जो कि आपका 7 मार्च 2024 का जो एचएससी का इकोनॉमिक्स का पेपर कंडक्ट होने वाला है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आज हम देखेंगे, इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें से ही आने के चांसेस है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, परसों आप लोगों का पेपर है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं। तो उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने पे आप अच्छे से उसका आंसर लिख सकते हो। तो ये जानने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए हमेशा न्यू वीडियोस लेके आने के लिए रिलेटेड टू योर स्टडीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स शुड नॉट बी स्किप्ड। ओके, मतलब ऐसे चैप्टर्स जिसको कि आपको करने ही करने हैं, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स हमको सब चैप्टर्स में से करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, बट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन स्किप दीज ऑल चैप्टर्स। मतलब इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2 है, फिर चैप्टर नंबर 3A है, फिर चैप्टर नंबर 3B है, फिर 5 है, फिर 6 है। ओके, ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से चैप्टर नंबर 1 में के मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन को तो आपको स्किप करना ही नहीं है स्टूडेंट्स। फिर बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे DMU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डिमांड का जो लॉ है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इलास्टिसिटी वाला चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चैप्टर नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देन चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ईयर। तो अगर आप लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से करोगे तो आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, जैसे क्योंकि एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस पेपर्स को कि बोर्ड कैसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं, वो एनालिसिस करने के बाद यही रिज़ल्ट आता है कि ये वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि कौन से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको स्किप नहीं करने, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और एक बात और कि अगर आप जब लॉ ऑफ DMU लिखोगे, लॉ ऑफ डिमांड लिखोगे, और हम आगे ये भी बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 से जो लॉ ऑफ सप्लाई है दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भले ही आप चैप्टर नंबर 4 के बाकी सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो, बट जो अपना लॉ ऑफ सप्लाई है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो ये जो लॉ आप लिखोगे उस लॉ को लिखने के लिए भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने इसके पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि आप ये जो लॉ है उसको हमें आखिर लिखना कैसे, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन टू द लॉ, देन स्टेटमेंट टू द लॉ, देन यू विल राइट अजम्पशंस, देन शेड्यूल डायग्राम यू विल ड्रॉ, देन उसको छोटा सा एक्सप्लेनेशन करना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, इफ़ आस्क्ड देन ओनली यू हैव टू डू दी एक्सेप्शंस। ओके, तो ये था एक फॉर्मेट जिसके फॉर्मेट के थ्रू आपको क्या करना है, आपका लॉ लिखना है। तो कैसे भी कुछ भी लिखकर नहीं आना है, प्रॉपरली लिखो, प्रेजेंटेशन बेटर रखो, तो यू कैन गेट फुल मार्क्स। जैसे कि
आपका जो भी पेपर होता है उसके अंदर आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए कभी भी फुल मार्क्स दिए नहीं जाते। अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा तो मैक्सिमम मार्क्स इज 7 मार्क्स। ओके, 7 मार्क्स के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड किए नहीं जाते हैं। अगर आपने पेपर को बहुत अच्छे से लिखा है, एक्सीलेंट वे में लिखा है, तो आपको 80 में से 75 ही मिलेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 में आपको मिल सकता है ऑब्जर्वेटिव टेबल में। फिर 4 है आंसर द फॉलोइंग। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी रहेगा ना तो उसमें आपका मार्क्स कटता है, ठीक है, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। तो कितना भी अच्छा लिखने पे थियरी के पेपर में आपको फुल मार्क्स स्कोर नहीं होता है। अगर आपने वेरी गुड पेपर लिखा है, मतलब अच्छे से लिखा है सब, नॉट दैट एक्सीलेंट लेवल बट वेरी गुड लेवल पे लिखा है, तो यू कैन स्कोर 65 प्लस इन दैट पेपर, मतलब 65 या 70 प्लस आप स्कोर कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके पेपर के रिलेटेड, और आपको प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ऑब्जेक्टिव्स को रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें क्या करना है, करते रहना है, ताकि हमारा परसों का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाए, ठीक है। तो हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 6 फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड की तरफ से, वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, पहला है लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3rd चैप्टर में से लॉ ऑफ डिमांड जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों को उसको स्किप नहीं करना है। फिर लॉ ऑफ डिमांड, उस लॉ ऑफ डिमांड लिखने के लिए भी आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर फॉर्मेट में ही उसको लिखना पड़ेगा। आप कैसे भी करके लॉ को नहीं लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी करके कुछ भी लिख के आओगे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट होंगे। तो आपको ऐसे फॉर्मेट में ही लिखना है जो कि क्या हो, सूटेबल हो सके। फिर उसके बाद है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई दैट इज़ फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4। तो आपको क्या करना है, सप्लाई के चैप्टर में से लॉ ऑफ सप्लाई को ही अच्छे से करना है। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फिर लॉ ऑफ DMU दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाला लॉ भी है, वो भी आपको लिखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से कोई भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद एग्जाम्पल्स, देर आर वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपको क्या करना है, उसके एग्जाम्पल के साथ लिखना है, याद रखना है। जैसे ही आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके प्रॉपर मीनिंग के साथ या एक्सप्लेनेशन के साथ उसको स्टार्ट करो, तो आपको क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। 5th क्वेश्चन है वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इसी वे में आप लोगों से पूछा जाने वाला है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने के और ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि ये ऑप्शंस में भी पूछे जा सकते हैं, ये दोनों जो स्लाइड देख रहे हो आप, वो दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको उसमें से करना है। जैसे कि वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे ये वाले, अब हम देखने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अपना 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम विच क्वेश्चन नंबर 6 विल बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में जैसे कि मोनोपोली, स्टेक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं फॉर 6 मार्क्स। उसके बाद इंडेक्स नंबर में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मनी मार्केट। अब देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो आपका 9th चैप्टर है ना, तो उसमें से आपको कैपिटल मार्केट वाला जो सेक्शन है ना उसको नहीं पढ़ना है, आप उसको स्किप कर दो और आप फोकस किस पे करो, मनी मार्केट रिलेटेड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू
फोकस, बिकॉज मनी मार्केट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या करना है, कैपिटल मार्केट को आप स्किप कर सकते हो, और मनी मार्केट जो है उसको क्या करना है, आपको गलती से भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कैपिटल मार्केट से रेयरली कोई क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव्स का भी, अदरवाइज नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, बट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, दैट इज़ द मनी मार्केट। मनी मार्केट पे ही आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ओके, और साथ ही साथ ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर माई मोटिवेशन पर्पज़। ओके, सो थैंक यू सो मच।